हेलो, राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज है डे 15 और टाइम अपने पास अब ज़्यादा बचा नहीं है। बस थोड़ा सा मतलब 24 डेज के अप्रॉक्स बचा हुआ है। तो अपने को एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। रोज़ डेली बेसिस पे अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं। और अगर आपके पास टेस्ट सीरीज वगैरह है या फुल मॉक्स वगैरह है तो आप वो प्रेफर कर सकते हो। रोज ऐसे ही टारगेट कंप्लीट करना है और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करना है। एग्जाम से पहले एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। तो आज की स्टडी मेरी स्टार्ट होती है 10 बजे। 10 बजे मैं अपने स्टडी टेबल पर आ गई थी। देन उसके बाद आज मैं आपको बहुत अच्छा मतलब अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ कि वो मैराथन चल रही थी जीएस की। अध्ययन मंत्र पर प्रबल सर लेते हैं। काफ़ी अच्छी क्लास थी उनकी। मतलब मेरा क्या था कि सैटरडे और संडे को मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, शूट ही नहीं किया था एक्चुअली, क्योंकि रिवीजन डेज थे। तो रिवीजन में वही जो पिछला मैंने पढ़ा हुआ था पूरी वीक में वही रिवाइज किया है। मोस्टली मेरा इस मतलब सैटरडे संडे पर फोकस था जीएस और सीए। तो आपको पता है, जीएस मैंने जो भी पढ़ा था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या एंशियन हिस्ट्री और करंट अफेयर्स भी पढ़ा था, और भी मैंने शायद मिडिवल हिस्ट्री के भी कुछ पार्ट्स कवर करे थे। तो गेस व्हाट कि आज मॉर्निंग में जैसे ही मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया था ना, देन मुझ पे प्रभा सर की लास्ट कल शायद हाँ लेट नाइट क्लास हुई थी इनकी 9 PM से लेकर 12 PM की 3 घंटे की क्लास थी, वो हुई थी। तो मैंने वो करा, वो किया तो मेरा जो एंशियन हिस्ट्री थी उसका रिवीजन अच्छा खासा हो गया। मतलब बहुत अच्छी क्लास थी वो, काफ़ी रिवाइज हो गया। मैंने आगे चेयर भी किया है और कॉन्स्टिट्यूशन भी रिवाइज हो गया मेरा। मतलब लास्ट में मैंने कल बताया ना, सैटरडे को मैंने पढ़ा था और सर की मैराथन से मेरे क्वेश्चंस भी अलग-अलग टाइप्स के हो गए और उससे मेरा रिवीजन भी हो गया। तो काफ़ी अच्छी क्लास थी। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये क्लास देखनी चाहिए। तो यू हैव टू गो फॉर। बहुत अच्छी क्लास है, अच्छा पढ़ाया है सर ने। तो आप एक बार देखना, शायद समझ भी आएगा क्योंकि लैंग्वेज भी ईज़ी थी और समझ भी आ रहा था। तो मैंने मैराथन कर ली थी उसकी, मतलब मैंने पूरी करी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, बट आज मैंने सोचा था मैं पूरी करूँगी। तो मैं 10 बजे आ गई थी स्टडी टेबल पर, तो 12:30 के आसपास मेरी मैराथन हो गई थी। फिर मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उनको लंच वगैरह दिया और खुद भी खाया, सबको सर्व किया। उसके बाद मैं फिर 2 बजे अपने स्टडी टेबल पे आई थी। सबसे पहले मैंने टाइम एंड डिस्टेंस आदित्य रंजन सर की, मतलब पिछले शायद उन्होंने यूपी पुलिस या दरोगा में क्लास ली हो। मेरे को क्या करना है कि मतलब उन्होंने किस पोस्ट के लिए कौन सी क्लास ली, अपने को तो इतने टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए। और अगर हम लोग हर लेवल की क्वेश्चन कर लेंगे तो उसमें क्या ही दिक्कत होगी, कोई भी फंसेगा, अपना कर लेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस की मैंने 1 घंटे की क्लास की। उसके बाद नीतू मैम की क्लास, मेरे को टोन नहीं आते थे। मतलब टोन मुझे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर, जो इजी इजी वाले होते थे वो मैं, जैसे क्रिटिकल हो गया और डिक्टेरी वगैरह हो गया, तो ये हाइपरबोला हो गया, ये मैं कर लेती थी। बट थोड़े जो डिफिकल्ट आ जाते थे वो नहीं कर पाती। तो मैंने टोन की क्लास ली नीतू मैम की। अच्छी क्लास थी, आई थिंक 45 मिनट्स की थी। हाँ, तो मैंने पूरी क्लास करी है उनकी। उसके बाद अध्ययन मंत्रा पर ही सर हैं, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनके मैंने ब्लड रिलेशन मतलब आता तो है ही ब्लड रिलेशन, लास्ट टाइम बड़ा इजी भी होता है। पर मैंने सोचा एक क्लास कर लेते हैं, कुछ अगर न्यू कॉन्सेप्ट हैं या कुछ नई चीज़ या कुछ अब नए टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे, सर ने अगर कराया हो तो वो मैंने अटेंड करी। वो भी अच्छी क्लास थी। उसके बाद शाम को बज जाते हुए यही 4 बार बज जाता है। तो फिर जब मैंने सोचा कि अब दो मेरे टारगेट्स में से ये बच रहा था, कंप्यूटर बचा था, तो मुझे ये कैसे भी करके कंप्लीट करना ही था। तो फिर मैंने सीए परचम क्लास के मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया, जो मैंने सब कल अपलोड किया था। तो आप लोग जाके वो पूरा फुल स्ट्रेटजी है जीएस और सीए का, वो आप वहाँ से देख लेना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर मैंने सीए नवंबर मंथ की थी, वो मैंने परचम क्लास में ऋचा मैम पढ़ाती हैं, उनसे मैंने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया। 3 आवर की शायद, हाँ 3 आवर की वीडियो है वो, मैंने हाफ एन आवर कंप्लीट कर लिया है परचम क्लास से। अब हाफ में कल कर लूँगी। बाकी कंप्यूटर का था, तो कंप्यूटर की मतलब जो सर की बुक में, उनके काठी सर की बुक में जो टॉपिक्स थे, उसमें मतलब ज़्यादा डीप में है, ज़्यादा डीपली मतलब कोई चीज़ नहीं है उसमें, बट जितनी है उतनी इस शॉर्ट टाइम के लिए बेनिफिट है। तो उसमें मेरा सारा कुछ हो गया है, सिर्फ शॉर्ट कीज़ बची थी और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल था, तो आज मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। अब बस
जितने अब पूरा कंप्यूटर का हो गया है, मतलब जितना सर ने दिया था, तो बस मुझे रिवाइज़ करने हैं। और अगर टीचिंग परीक्षा या अध्ययन मंत्रा पर कोई मैराथन चल रही होगी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो कंप्लीट करनी है, बस। बाकी मेरा कंप्यूटर का पूरा हो गया है और क्वेश्चंस करते जाऊँगी, मैराथन्स दूँगी तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो पाएँगे और कुछ नए क्वेश्चंस ही समझ आएँगे या पता चलेगा, तो उससे प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहेगी। और एक आप लोगों से सजेशन चाहिए था मुझे कि वो अध्ययन मंत्रा पर जो टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, अप्रॉक्स आई थिंक ₹100 की है, ₹99 की है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने अगर उसको परचेज़ किया है, तो लेट मी नो कि कैसा है सीरीज़, कैसे क्वेश्चंस हैं। तो मैं सोच रही थी ₹99 की ही है, तो मैं उसको परचेज़ तो अप्रॉक्स 2100 क्वेश्चन हो जाएँगे, तो उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप लोगों में से किसी ने लिया हो, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं उसको परचेज़ करूँ या नहीं करूँ। बाकी आज मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गया है फाइनली। मेरे सारे टारगेट्स हो गए हैं। अब बस मुझे टेस्ट सीरीज़ मतलब टेक्स्ट बुक के मैंने लास्ट जो दिए थे टेस्ट, उसका एनालिसिस नहीं हो पाया क्योंकि एक का शायद 12 की रात को आया, कल मैंने एक टेस्ट दिया था, उसका शायद कल आएगा। वो मुझे एनालिसिस करना है दोनों सेट का और उसके बाद आप मुझे अध्ययन मंत्रा का सजेस्ट करिएगा, अगर वो सही होगा तो मैं उसको परचेज़ करूँगी, फिर उसके 21 फुल मार्क दे दूँगी। और बाकी डेली बेसिस पे टारगेट चल ही रहे हैं, सारे टॉपिक्स कंप्लीट ही हो रहे हैं। हिंदी भी अच्छी है, मैथ भी काफ़ी सही चल रही। बस अगर फ़ोकस करना है तो सिर्फ़ जीएस, जीएस ही थोड़ा तंग है, बाकी तो सारा अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना। चलिए कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।